एम्पायर खड़ा किया, उस बिजनेस में इस प्रकार से कब नाचे थे आप? दवाइयों ने नचा दिया हो तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं नचा। दिल से बता रहा हूँ, हो सकता है कभी डिप्रेशन में आके बाबूजी ने बोला हो एक आध बार ट्राई कर ले, तो हो सकता है दारू पी के कभी नाचा हो तो अलग बात है, अदरवाइज यहाँ पर ये कैनियन ज्वाइन करने के बाद जैसे जैसे बढ़ रहा हूँ, हर साथी के सेलिब्रेशन पे उस लाइन का है, अप लाइन है, डाउन लाइन है, उसकी हर सेलिब्रेशन पे मैं नाच रहा हूँ, दिल खोल के नाच रहा हूँ। बाकी ये भी एक शर्म का ही हिस्सा है सर, जो हम तीनों खड़े हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मंडा साहब क्वेश्चन कर रहे हैं रिलैक्स करने के लिए, तो आप लोग समझदार हो सारे, पर आज मेरे को बुलाया नहीं है, मैं आज अपने आप आया, मैं कह रहे ना जबरदस्ती बुलाया, आप यहाँ वेट कर रहे थे, मैं यहाँ वेट कर रहा था, तो मेरे को पता था कटना तो है, तो क्यों ना फिर दिल से कटे, खुशी खुशी कटे। साल में एक सेमिनार रखा था हम लोगों ने, तो उसमें बैठे थे बीच में ये जोगिंदर भाई साहब, और तय था कि इनको भी आना है स्टेज पे। जब स्टेज पे आने की बारी है तो मिल ही नहीं रहे आज मेरे को फिर डर लगा था कि क्या है सर, वो आज मैंने ट्राई कर ली थी लंच से पहले, 12 बजे करीब वो ट्राई की थी, पर आज सक्सेस नहीं हो पाया, मंडा साहब ने फेडिंग लगाई भी थी। बात पूरी फेडिंग है, वो सेट भी हुई थी। सर, आप और हम जितने साथी हैं, हम में से कोई भी प्रोफेशनल वक्ता नहीं है। आज जो पीपी जी आपको यहाँ नजर आते हैं, आप कभी 4 साल या 5 साल पुराना वीडियो मेरे विचार से देख लीजिएगा। हम सब इसी प्रोसेस से निकले हुए हैं और आप भी सारे इसी प्रोसेस का हिस्सा है कि जब ये हाथ में आता है फर्स्ट टाइम, तो ये अपने आप में किससे कम नजर नहीं आता, फर्स्ट टाइम रियल में ऐसा ही होता है, ठीक है। और दूसरा, जिन जिन को लगता है कि मैं यार ज्यादा बोल नहीं सकता, किस किस को लगता है, सच बताना, किस किस को लगता है? इतने वाले भी थोड़ा इतना कर ले, बहुत ही ज्यादा। तो सर, आप जब 6 से हैं मौके के, तो इसका मतलब आप अपनी पीठ ठोक लीजिए। किसी को अगर ये गलत फहमी हो गई है कि पीपी जी का तो इसलिए चल गया, दीपक सर का इसलिए चला गया, प्रोला जी का, सुभाष का, या मेरे जितने फ्रेंड हैं, अतुल जी, मनोज जी, सबका, कि ये यार बोल रहे थे इसलिए 6 से बन गए, इसलिए 6 से 2 हो लिए, -2 हो लिए, तो इस भ्रम को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आपके बीच में है, रियल में अनकंफर्टेबल है, मुझे मालूम है, ये बन सकते हैं, तो मैं मेरे हिस्से का बोल तो लेता हूँ सर, वो स्टेज पे नहीं बोल पाता, 1 to 1 में कोई मेरे को एक बार फंसे तो सही सर। तो भाई एक बात बोलना चाहूं, अक्सर जो लोग बहुत कम बोलते हैं दुनिया में उनके हुनर बोलते हैं। मेरा नाम जोगिंदर कुमार, हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ। फैमिली बिजनेस ठीक ठाक है, 3 भाई हैं, ज्वाइंट फैमिली है, ऊपर वाले का शुक्र है, फैमिली में 17 मेंबर हैं। एक भाई श्रीनगर में रहते हैं, एक देहरादून में, और अभी रिसेंटली भतीजे का जैसे लद्दाख में 2 साल हो गए, वहाँ भी बिजनेस सेटल किया है। मैं हिसार हरियाणा में करता हूँ, ज़्यादातर जगह पे होलसेल का ही काम है, टाइल्स, सैनिटरी वगैरह का, मार्बल वगैरह का, ठीक ठाक बिजनेस है। पर यही है, हिसार आने के बाद थोड़ा सा अकेला हो गया था, और बिजनेस फिर कोविड का टाइम था, फिर कुछ जीएसटी वाला पार्ट था, कुछ नोटबंदी वाला पार्ट था, तो ये सारी चीज़ों ने धीरे धीरे
डिप्रेशन में। लगता जरूर है कि पैसा तो जरूर मिलता है बिजनेस में, ठीक ठाक कमा भी रहे, पर धीरे धीरे नींद उड़ानी भी शुरू कर दी, क्योंकि उधारी एक बड़ा फैक्टर रहता है इसमें। तो उसी दौरान जैसे सुभाष जी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर थे, क्योंकि मैं होलसेल का ही ज़्यादातर काम था, तो बाकी स्टोरी जैसे कल बताई थी, तो सुभाष जी कैंगन को लेके आने वाले हैं, और खाली हेल्थ को लेके भी ये शुरू किया। नींद की गारंटी मंडा साहब ने कल बताया था, सीना ठोक के दे ही दी थी, और हकीकत में मैं आज इनके पैर छूता हूँ, क्योंकि हकीकत में कैंगन ने वो मेरे फुलफिल किए, जो हेल्थ का जो इन्होंने कमिटमेंट की थी मेरी पूरी की है। बाकी किसी की हुई हो ना हुई हो अलग बात है। मल्टी लेवल मार्केटिंग करने का कोई मन नहीं था, साल भर तक जबरदस्ती ले जाते रहे, क्योंकि 5-6 आदमी इस लाइन के, तो कभी आगरा ले गए, कभी शिमला ले गए, जहाँ मर्जी इनका मन करता था हेडिंग लगा के सुभाष जी को बोल के, क्योंकि ये छोटे भाई हैं, इनको मैं मना कर नहीं सकता था। कोई भाई साहब 2 दिन चलो कम से कम इंजॉय करके आएंगे। इंजॉय का मतलब घूमने फिरने, तो मैं भी समझता जरूर था भाई चलो, पर छोटे भाई हैं, कोई बात नहीं, चलते हैं। 8-10 महीने या 1 साल के करीब तक मैंने कोई काम नहीं किया। मन में था कि पता नहीं ये भागेगी नहीं भागेगी, कई तरह की वो सुनते आए थे बचपन से, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां ज़्यादातर ऐसी होती हैं, पर जब खुद पे रिजल्ट आने शुरू हुए तो फकर है हुआ मेरे को। जब इस टाइप के प्रोग्राम देखते थे तो लगता था हाँ बाकी में और कैंगन में फ़र्क है, क्योंकि लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं, तो और मेरे को जब खुद मिला है तो उसके बाद काम भी स्टार्ट किया। हाँ, आज भी जैसे दीपक जी बोलते हैं, और भाई मैं अभी भी कमिटमेंट नहीं कर सकता क्योंकि 100% दे पाऊंगा, पर जिस दिन देता हूं मैं उस दिन दिल खोल के देता हूं। वीकली भले ही 2 ही दिन मैं कैंगन को दूं, वीकेंड का रखते हैं प्रोग्राम, हम दिल्ली NCR में ही ज़्यादा वर्किंग करते हैं, या देहरादून में मेरी ठीक ठाक टीम तैयार होगी, पर जब मन होता है तो पूरे दिल से देते हैं। अदरवाइज चलो अपने बिजनेस में दें या फैमिली को दे दो वहाँ पे, पर साथियों सभी से रिक्वेस्ट यही है कि दो तो दिल खोल के दो, अदरवाइज ये डेमो देने चले गए फिर कंजूसी करें तो वो सारी चीजें इसमें नहीं चलेंगी। तो लास्ट टाइम जैसे हम कहाँ थे पीपी सिंह जी, जिम कॉर्बेट, हाँ, तो वहाँ शायद एक टारगेट आपने जबरदस्ती दिलवा दिया था। मनाली थे और स्टेज पे जबरदस्ती ले आए। हालांकि एक बार तो मैं निकल गया था, पर दोबारा बाद में आया भाई मेरा टर्न तो अब जा लिया, पर उसके बाद ले आए थे और वो डेट भी निकल गई गलती से, अगस्त में मैं बन रहा हूँ। तो अगस्त में शायद मंडा साहब कितनी सेल कम थी मेरी? 22 सेल कम थी। 22 सेल सर अगस्त में कम थी। लास्ट दिन आते आते भी लास्ट वाले दिन कितनी? लास्ट वाले दिन शायद टोटल 6 सेल कम थी। 6 सेल। और मैं सोच रहा था कि अपलाइन सपोर्ट करती है, भरोसा देती है, कोई नहीं हो जाएगा। क्या आपका पूरे अगस्त में क्या मन था? मेरे को लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, और भाई साहब पैनिक हो जाते हैं यार। तो लास्ट दिन जब भाई साहब कह रहे थे कि मुझे मालूम नहीं, मैंने पीपी सिंह जी को बोल दिया था वहाँ मुझे करना है, तो मैं रिलैक्स कर रहा था। कहते हैं ना, सर ने बोला था यहाँ पे कि रिजेक्शन के लिए भी टीम को तैयार कीजिए, तो मैं उसमें था कि कोई बात नहीं, अगली बार सही। पर यही है सर, आप यदि टारगेट लिखते हो या बोलते हो तो उसका फिर पूरा करना भी आपका फर्ज है। मेरे हिसाब से जुबान की एक वैल्यू होती है, और ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, पर 6 से 2-2 का जैसे 31 दिसंबर तक का दीपक जी मैं स्पेशली आपको बोलता हूँ। सर मेरे जो नए साथी हैं, आपने बोला है दिसंबर 2024-2। बाकी तो अब नहीं सर, एक चीज़ और रूम में रह गई थी। नहीं, एक अच्छी चीज़ है। देखिए, मैंने
ना मैं उस परिवार से हूँ जहाँ पे 100 करोड़ का बिजनेस है, सिंपल सी बात है। मैं तो एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे अगर मेरे इंडिविजुअल हिस्से की बात की जाए तो मात्र 7-8 बीघा जमीन आती है मेरे हिस्से में, जॉब में मैं हूँ नहीं। तो जहाँ पे 7-8 बीघा जमीन आती है वहाँ पे कार आती है या दाल आती है? इसीलिए शायद पीली पहन रखी है, कुछ कह रहे थे क्यों पहन रखी है। तो अपन वहां से थे। इस प्रकार का एक ड्रीम है कि आप, और सबका भी होगा 100 करोड़ CR, ठीक है। तो मैं नहीं था। तो हम लोग रूम में बात कर रहे थे, वो आप ही बताइए, जब हम लोग अभी जो ये मुद्दा चला था ना कि इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है, तब आपने क्या शब्द बोले थे? मैंने सुना है या देख भी रहा हूँ, क्योंकि 1.5 साल से मैं रेगुलर टच में हूँ। भाई पहले तो यूएस था 20 साल तक टॉप में, तो अब इंडिया जस्ट जैसे 2-1 महीने पहले टॉप में इंडिया आया है। तो उम्मीद है 20 नहीं तो 40 साल कम से कम हम राज जरूर करेंगे सर इस कैरियर में। और उसमें आप लोगों का क्या शेयर रहेगा मेरे को नहीं मालूम। मेरा 2030 तक मेरा और मेरी टीम का 1 लाख मशीनों का टारगेट है सर, और कोई चाहे तो वो लिख ले सर, और वो मैं पूरा जरूर करूंगा सर, जिंदा रहा तो। जिंदा रहेंगे, क्योंकि कैंगर पीने के बाद तो 10 साल तो वैसे ही एज करने पड़ते हैं उसमें। जिंदा रहेंगे और जिंदाबाद भी रहेंगे। यस। तो सर एक बड़े विजन है ना, क्योंकि मैंने ये बात क्यों कही, इसलिए कही क्योंकि मैंने आज तक उस हाइट से दुनिया को पीपी सर नहीं देखा है। आप एक बिजनेसमैन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप किसी ट्रेंड को समझते होंगे मेरे से कई गुना ज्यादा। तो वो एक डिस्कशन कर रहे थे, मैंने कहा खुशी की बात है कि हम लोग इंडिया के लोग पहले नंबर पे आ गए हैं कैंगन के अंदर। और पहले तो ठीक है, अभी 20 साल तक चूंकि यूएस से था नंबर 1 पे। तब आपने कहा कि सुभाष भाई एक बात बताऊं, बिजनेस के अंदर भी ट्रेंड होता है, कभी किसी चीज का कभी किसी चीज का। आज अगर इंडिया चाहे 20 साल बाद, क्योंकि यूएसए में ये पहले आ गई थी, अगर आज ये आ गई है तो आने वाले 20, 30, 40 साल तक नंबर 1 पे जो देश बना रहेगा वो कौन सा रहेगा आने वाले टाइम में? किसमें? हम वहां पे होंगे या नहीं होंगे? जैसे बड़ोला जी ने कहा था, किसने करना है? और बाकी बिजनेस की बात करूं सर, मेरे को इससे इजी कोई बिजनेस नहीं लगा, काफी इजी है, क्योंकि बाकी बिजनेस भी मैंने किए हैं, एंटी डिप्रेशन खाई है। और शायद ही कोई बाप बेटे को ये बोलता होगा बेटा इससे अच्छा तो भाई मैं कैंटीन से, क्यों बापू आर्मी से थे, तो कैंटीन से अच्छी कोई स्कॉच विस्की ला देता हूँ तो वो 2 पैक शाम को वही लगा लिया कर। तो उस बिजनेस की देन ये थी, ठीक है पैसा वहां से मिला, पर यहाँ पैसा तो मिलता ही मिलता है, पर कम से कम हेल्थ जो मिल रही है या हैप्पीनेस जो बाकी परिवारों को जिंदगी जब हम लोग दे रहे हैं या जो दुआएं हमें मिल रही है वो शायद उस पैसे से कहीं ज्यादा है। तो मैं उसके लिए लगा हुआ हूँ, पैसा आज भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मैंने आज भी अपना अकाउंट खोल के नहीं देखा। यदि जरूरत पड़ती है तो मैं महनपाल जी को बोलता हूँ मेरे अकाउंट में क्या है, क्यों वो अलग से ही वो सेविंग अलग ही चल रही है, क्योंकि मेरा कैंगन की बात कर रहे हैं आप? कैंगन का अकाउंट अलग बनाया हुआ है, उस अकाउंट में से कभी कुछ यूज किया ही नहीं भाई। 55, 57, 60 लाख जो भी आया है वो उसी में, और वो 2-4 महीने में एक आध बार पूछता हूँ, कई बार कोई साथी डेमो दे रहे पूछ ले तो उसके लिए, क्योंकि मैं आईडी भी अपनी खोल के नहीं देखता हूँ, अलग ही सेविंग रखी हुई है। हाँ ये है कोई पहले तो 2030 का रखा हुआ था, पर अब लग रहा है कि उससे पहले ही शायद मैं रिटायरमेंट ले लूं। क्या बात है। अब आपका क्या होगा? जय हिंद साथियों, कुछ गलती से निकल जाए तो माफ करना जी। आप भी सिख से हैं? हेलो, मजे की बात, आप और आप जिंदगी में कभी इस लाइन से कोई वास्ता नहीं रहा है, तो आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिनकी कैंगन पहली कंपनी होने वाली है? अरे यार पूरा हॉल ही बिल्कुल फ्रेशरों से भरा हुआ है। सर सीनियर साथी एक बार खड़े होकर पीछे देखना फिर से प्लीज, ओरिजिनल वाले हाथ खड़े करना। आप सब लोगों की कैंगन यदि पहली कंपनी है, जिंदगी में कभी किया हुआ नहीं है, तो आप सारे अपनी पीठ ठोक सकते हैं, आपके ही साथी हैं जो लोग खड़े हैं। तो सुभाष जी
साथियों नमस्कार, मेरा नाम सुभाष है। मंडा साहब ने जैसे बताया, मैंने ज़िंदगी में कभी नेटवर्किंग नहीं की, इस टाइप की कंपनी ट्रेडिशनल बिजनेस में था। और जब ये बात पता चली और बाकी जो कहानी मंडा साहब ने बताया था, अभी 15-20 दिन घर से भागना भी पड़ा, पर बाद में पता चला वाकई में अब इतना मजा आ रहा है पीछे वाले साथी। आपने सब कुछ बोल दिया सर, कुछ शब्द ही नहीं बचे। वो तो आप लोगों का प्यार है, सब भाइयों का, और सच्चे दिल से अगर करेंगे तो ऐसा नहीं है, वाकई में हर कैंगन और घर कैंगन होगी सर। हम लोग दिल से करेंगे तो ऐसा नहीं है कोई मशीन ना करता ही नहीं सर।